अस्सलामुअलैकुम। ब्रेन ट्रेन में खुशामदीद। चलिए बताइए कि क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज एक ही पल में जिंदा होती है और एक ही पल में मर जाती है? जवाब है ख्वाहिश। क्योंकि ख्वाहिश एक ही पल में जिंदा होती है, अगर पूरी हो जाए तो एक ही पल में मर जाती है। चलिए बताइए, कौन सा जानवर बिना खाए पिए 2 साल तक जिंदा रह सकता है? जवाब है सांप। सांप ऐसा जानवर है जो 2 साल तक खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता है। चलिए बताइए कि इंसान के जिस्म के किस हिस्से को अंग्रेजी के एक हर्फ में बयान कर सकते हैं? जवाब है आंखें, और इंग्लिश में आई। चलिए बताइए, किस मछली की टांगे काट दें तो दोबारा नमूदार हो जाती हैं? जवाब है स्टारफिश। चलिए बताइए कि क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जानवर है जिससे शेर भी डरता है? जवाब है सैग यानी पोर्क्यूपिन, जिसके कांटे लगे होते हैं और शेर उससे बहुत डरता है। चलिए बताइए, कौन सी चीज सुबह को पैदा होती है, दोपहर को बूढ़ी होती है और शाम को मर जाती है? जवाब है अखबार। चलिए बताइए कि वो कौन सी चीज है जिसे हम साल में एक बार ही खरीद सकते हैं? जवाब है कैलेंडर। चलिए बताइए कि वो कौन सी चीज है जिसकी बहुत सी मंजिलें हैं, खिड़की एक भी नहीं है? जवाब है बांस। चलिए आपसे एक मजेदार पहेली पूछ लेते हैं। एक जजीरे पर एक सरदार रहता है और इसी जजीरे पर एक दाऊद नामी डाकू भी रहता है, जिससे सारा जजीरा बहुत तंग है। एक दफा सरदार ने अपने 50 साथियों को अपने साथ लिया और डाकू को ढूंढने निकल पड़े। खुशकिस्मती से उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सरदार बड़ा मजेदार आदमी था और इसका अपना उसूल था। इसका उसूल था कि वो खुद किसी को कत्ल नहीं करता था और दूसरा अपने हर आदमी को सिर्फ एक गोली चलाने की इजाजत देता था। इसके पीछे सरदार की एक लॉजिक थी कि इस तरह असले की बचत होती है। लेकिन सरदार के सिपाहियों का ये मसला था कि उनमें से किसी का निशाना इतना अच्छा नहीं था और अक्सर इसके सिपाही निशाना मिस कर जाते थे। सरदार ने डाकू से कहा, क्योंकि हर सिपाही को सिर्फ एक गोली चलाने की इजाजत है, इसलिए मेरा हर सिपाही तुम पर एक एक गोली चलाएगा और तुम जहां भी चाहे खड़े हो जाओ और तुम्हारा जहां जिस एंगल पर दिल करे मेरे सिपाहियों को भी खड़ा कर लो। और एक शर्त है कि मेरे सिपाहियों का और तुम्हारा फासला 25 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये काम सूरज गुरूब होने से पहले हो जाएगा। अगर तुम सूरज गुरूब होने से पहले बच गए, यानी किसी भी सिपाही का निशाना तुम्हें ठीक से ना लगा, तो आजाद कर दिए जाओगे। सरदार ने मजीद कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं अब सुबह आऊंगा ताकि तुम्हारी डेड बॉडी पर हाथ डाला जा सके। अब सरदार चला गया। बाद में डाकू ने सिपाहियों को अपने से 25 फीट के फासले पर खड़ा कर दिया और खुद भी एक जगह खड़ा हो गया। अगली सुबह जब सरदार आया तो डाकू को जिंदा देखकर बहुत हैरान हुआ। इन सवालात में आपने ये बताना है कि डाकू ने सिपाहियों को किस तरह खड़ा किया था कि इसकी जान बच गई। आप इसका जवाब देने के लिए वीडियो को रोक भी सकते हैं। इसमें हिंट ये है कि अगर आप इस जुमले पर गौर करें तो आपको जवाब मिल सकता है।
चले इसका जवाब देख लेते हैं। जवाब ये है कि डाकू ने सिपाहियों को एक दायरे में खड़ा किया और खुद दरमियान में खड़ा हो गया। अब सिपाहियों को पता था कि उनका निशाना इतना अच्छा नहीं है, अगर निशाना मिस हो गया तो दायरे में खड़ी किसी और सिपाही को जा लगेगा। और सारे सिपाही आराम से खड़े रहे और किसी ने भी फायर ना किया। चलिए बताइए कि वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते सर्दियों में पीले नहीं होते। जवाब है आम का दरख्त। चलिए बताइए, नीली रोशनाई वाले पेन से सब्ज कैसे लिख सकते हैं। बहुत आसान, उस पेन से सब्ज लिख दें। चलिए इन लफ्जों को तरतीब देकर पाकिस्तान के शहर का नाम बताइए। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो जवाब बनता है लाड़काना। चलिए बताइए, इन लफ्जों को तरतीब देकर एक मुल्क का नाम बताइए। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो जवाब बनता है चिल्ली। चलिए इन लफ्जों को तरतीब देकर सब्जी का नाम बताइए। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो जवाब बनता है बैंगन। चलिए इन लफ्जों को तरतीब देकर फल का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो जवाब बनता है पपीता।